हेलो। चलिए दोस्तों, हम इडुटेरिया के 50 क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं जो ऑल कंपटीशन के लिए सभी के लिए यूजफुल है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेप्रोफाइट यानी मृतोपजीवी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉक और बैक्टीरिया। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा कॉक और बैक्टीरिया। 2 नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। मेटाबॉलिक दर कौन नियंत्रित करता है? 2 नंबर क्वेश्चन है, मेटाबॉलिक दर को नियंत्रित कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। इसका ये नंबर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। चलिए 2 नंबर देखते हैं हम। 3 नंबर देखते हैं। सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है किस ग्रंथि द्वारा? सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है तो सेक्रेटिन हार्मोन बी नंबर हो जाएगा ग्रहणी द्वारा। ग्रहणी जो सांस लेते हैं उसी का भाग है हम लोग। ग्रहणी द्वारा सेक्रेटिन हार्मोन का स्रावित होता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होता है? मानव जो मस्तिष्क है वो कहाँ पर सब माने हम लोग सोचते हैं, सोचने का और कोई भी कार्य करने का वहाँ से उत्पन्न होता है। तो इसका हो जाएगा सेरिब्रम हो जाएगा, न कि सेरिबेलम। इसका सेरिबेलम हो जाएगा ए नंबर उत्तर इसका हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है तो इसका हो जाएगा शैवाल हो जाएगा। शैवाल सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका शैवाल हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 नंबर। शरीर की समन्वय प्रणाली कौन नियंत्रित करता है? शरीर का समन्वय प्रणाली को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका हो जाएगा डी नंबर उत्तर हो जाएगा तंत्रिका और अंतःस्राविक तंत्र द्वारा समन्वय प्रणाली को हम लोग नियंत्रित करते हैं। तंत्रिका और अंतःस्राविक तंत्र द्वारा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होता है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट तो सभी लोग जानते होंगे। इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। सूची 1 में दिए गए ईंधनों के नाम मिलान कीजिए, उनके प्रमुख रासायनिक गुणों को कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो आइए हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर कौन होगा। तो इसका वाटर गैस CO+H2 होता है तो इसका 1 का 4 हो जाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन। तो 1 का 4 यानी ये नंबर। बी का देखते हैं नेचुरल गैस मीथेन और इथेन का बना होता है नेचुरल गैस। इसके बाद CNG कहेगा तो मीथेन का होता है मिश्रण। LPG कहेगा तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण हो जाता है। तो इसका 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं इसका सी नंबर उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लोग का शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तत्व। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आ जाती है? ये तो सभी लोग ये स्पीडी का क्वेश्चन है। तो चलिए इसका 1 नंबर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल हो जाए, उसी चलते ऐंठन आ जाता है धावक को। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग से
लाइसोसोम बनता है। किस कोशिका अंग से लाइसोसोम का निर्माण होता है? तो इसका हो जाएगा ए नंबर, केंद्रक से होता है। ए नंबर इसका हो जाएगा केंद्रक से। आइए 12 नंबर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है तो शरीर में भोजन का पाचन, ये तो नहीं होगा, तो भौतिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। इसका सी नंबर हो जाएगा कि जल का वाष्प में परिवर्तन, जल का जलवाष्प में परिवर्तन फिर उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तो सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखते हैं। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उसको किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है, तो इसका ही नंबर हो जाएगा, शून्य होगा। इसके बाद हम लोग 14 नंबर देखते हैं। जब लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होता है तो परिपथ में धारा क्या होता है? तो कुछ समय के लिए धारा बढ़ जाता है, तो पर्याप्त रूप से बढ़ती है। इसका सी नंबर हो जाएगा, पर्याप्त रूप से धारा बढ़ जाता है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डीडीटी दोनों एक क्लोरीन का यौगिक है, इसका सी नंबर हो जाएगा। दोनों में क्लोरीन यौगिक पाया जाता है डीडीटी में। 16 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं होता है? ध्वनि तरंग में कौन सा गुण विद्यमान नहीं होता है? तो इसका बी नंबर हो जाएगा ध्रुवण। ध्रुवण प्रकाश में होता है, इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उपास्थि कैटालेज निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है? उपास्थि किस में नहीं पाया जाता है? तो कंठ में, तो लेरिक्स में पाया जाता है, कान में भी पाया जाता है, नासिक में भी पाया जाता है, मूत्राशय में नहीं पाया जाता है। मूत्राशय में ग्रंथि होता है, नहीं पाया जाता है, तो इसका डी नंबर उत्तर हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होता है? कोई इकाई नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व। तो जब फार्मूला इसका देखेंगे तो दोनों कट जाता है। आइए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, कौन सा तत्व है जो रक्त में नहीं पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है, हम लोग पढ़े हैं। तांबा भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, क्रोमियम नहीं पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर, क्रोमियम नहीं पाया जाता है हम लोग के रक्त में। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? एंटीसेप्टिक के रूप में भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है, तो ये ताना का रूप है हल्दी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने की ओर जाता है, माने जब बैंक दर कम करेगा भारतीय रिजर्व बैंक, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो इसका हो बाजार में अधिक तरलता हो जाएगा, तरलता अधिक हो जाएगा बाजार में, इसका ये नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं 22 नंबर। घाटे के वित्त पोषण के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विकास हो सकता है? जब घाटे का वित्त पोषण होता है तो उस समय अर्थव्यवस्था में कैसे विकास होता है? तो मुद्रास्फीति में वृद्धि, सरकारी कर्ज में वृद्धि, धन की आपूर्ति में वृद्धि, चालू खाता घाटे में सुधार। ये तो पकड़ा गया, इसका हो जाएगा 1, 2, 3, डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। मुद्रास्फीति में वृद्धि होता है, सरकारी कर्ज में वृद्धि होता है, धन की आपूर्ति में वृद्धि होता है। आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसद में केंद्रीय बजट की
तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जिम्मेवार है। माने केंद्रीय बजट कौन तैयार करता है, तो ये इसका तैयार करता है आर्थिक मामले के विभाग, बी नंबर इसका हो जाएगा। एक खुली हुई अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें आयात के साथ निर्यात के साथ आयात भी होता है, दोनों मन फ्री रहता है, वहीं खुली हुई अर्थव्यवस्था को कोई भी प्रतिबंध नहीं रहता है। इसका डी नंबर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर 312 हो जाएगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान निम्न में से किस देश से संविधान से लिया गया है, तो इसका ये नंबर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से हम लोग लिए हैं। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह सिद्धांत कि वो स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः भारतीय की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कौन होगा इसका उत्तर। इसका बी नंबर हो जाएगा। वायसराय लिथको का अगस्त प्रस्ताव में, उसी में हम लोग स्वीकार किए थे, इसका बी नंबर हो जाएगा। आइए अब लोग हम 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत निम्न में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था, तो भारतीय प्रतिनिधित्व का शामिल करने, तो इसका हो जाएगा बी नंबर। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने का अधिकार हम लोग को प्राप्त हुआ था। आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कथन सही है, तो देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, नहीं, राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता संसद की उच्च सदन के सभापति करते हैं, उच्च सदन यानी राज्यसभा के सभापति नहीं, वो भी नहीं होगा। संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होता है, तो इसका सी नंबर हो जाएगा। लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार ही संचालित होता है। इसके बाद हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरता है, तो एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ जानते हैं 5 गो स्टेट से गुजरता है, तो इसका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 31 नंबर। निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ियों का सही क्रम है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। मिसमी, मिकिर और मीरी। मिसमी की पहाड़ियाँ, मिकिर की पहाड़ियाँ, मीरी की पहाड़ियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर के दर्शाता है। पालघाट दारा किन दो राज्यों के बीच स्थित है, पालघाट दारा, तो केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है पालघाट दारा, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वनस्पति स्थल तमिलनाडु में स्थित नहीं है, आइए देखते हैं हम 33 नंबर का। कौन सा मैंग्रोव वनस्पति स्थल तमिलनाडु में स्थित नहीं है, पिछावरम, रामनंद, मुथुपेट और कुंडापुर, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुंडापुर, डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। कुंडापुर जो है ना, ये तमिलनाडु में नहीं है मैंग्रोव वनस्पति, बाकी तीनों है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है, खरीफ फसल सभी लोग जानते होंगे सरसों, इसका हो जाएगा ये रबी फसल है। 35 नंबर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सूर्य विकिरण है, सूर्य का प्रकाश। आइए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है, पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है, बढ़िया प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर, गोदावरी नदी पर स्थित है। ये 37 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था दक्षिण भारत में, तो इसका बी नंबर हो जाएगा असमक जो एक दक्षिण भारत में स्थित है। किताब उल यामिनी किसकी रचना है, किताब उल यामिनी, तो इसका उत्बी हो जाएगा, सी नंबर उत्तर हो जाएगा, उत्बी इसकी रचना किया है।
इसके बाद हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब किया गया था? तो इसका हो जाएगा ए नंबर 1333 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने कब किया था? 1333 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रगान यानी 1896 विश्व नारायण धर हो जाएगा। इसका बी नंबर उत्तर हो जाएगा विश्व नारायण धर। लंदन में कर्जन वाली की हत्या का संबंध किससे है? लंदन में कर्जन वाली गोली किसने मारा था? तो मदन लाल ढींगरा, ये नंबर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी के कश्मीर में कुंडल वन में आयोजित की गई थी। इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो 4 नंबर का बी नंबर हो जाएगा वसुमित्र। किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था? तो इसका उत्तर चलिए देखकर बताएंगे, याद नहीं है। लिटन होगा तो क्या आगे बताएंगे। चलिए देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। द इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने किया था? द इंडियन नेशनल समाचार पत्र, तो इसका सी नंबर उत्तर हो जाएगा महाराजा कमेश्वर सिंह। बहुत भी यही क्वेश्चन है। द इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना किसने किया है? तो महाराजा कमेश्वर सिंह। काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? तो इसका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। उस समय हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, बशर्ते जो कांड हो गया ना तो उसी में चेंज करके सोशलिस्ट लगाकर फिर आगे संगठन क्रांतिकारी बन गया, तो वहीं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो जाएगा। सी नंबर इसका हो जाएगा। आइए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान सोवियत विद्रोह हुआ था? सोवियत विद्रोह, तो वहीं लॉर्ड रिपन हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सोवियत विद्रोह हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास प्रेसिडेंसी में, तो इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा चिदम्बरम पिल्लई। चिदम्बरम पिल्लई मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास चिदम्बरम पिल्लई, नहीं गलती है, सैयद हैदर राजा हो जाएगा। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो सैयद हैदर राजा ने मद्रास से। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो ने फारसी में जौहर का प्रथम विवरण लिखा है, यह विवरण किस राजा के राज्य में संबंधित है? तो इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमीर देव। जौहर सबसे पहले किसने किया था? तो हमीर देव। चलिए ख़त्म हो गया सभी लोग, हम लोग 50 क्वेश्चन का सॉल्व देख लिए।